नमस्कार। सुर्खियों के बाद महत्वपूर्ण खबर की बात करेंगे और वो है शिवराज मंत्रिमंडल विस्तार से जुड़ी हुई। बहुत तेजी से घटनाक्रम इस पूरे जो मंत्रिमंडल विस्तार है उसमें बदल रहा है। सीएम शिवराज आज पहुंचे एक आयोजन में, मीडिया से बातचीत हुई। इस बात का उन्होंने खुलासा किया कि कल मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। आज चूंकि राज्यपाल आएंगी और शपथ ग्रहण होगा, उसके बाद कल मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण होगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा बयान दिया। हो सकता है इस बयान के मानी कल ना निकलें, परसों ना निकलें, लेकिन बात बहुत दूर तक जाएगी। बयान क्या है वो बहुत दिलचस्प है। जब भी मंथन होता है अमृत निकलता है और विष शिव पी जाते हैं। अब इस बयान के कई अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। एक खुद उनका नाम भी है, शिवराज सिंह चौहान। मंत्रिमंडल विस्तार के महामंथन में अमृत किसको मिलेगा और विष किसको मिलेगा? मंथन से अमृत ही निकलता है, विष तो सिर्फ पी जाते हैं। सरकार को 100 दिन पूरे हो गए हैं। आज महामहिम राज्यपाल शपथ ग्रहण करेंगे, कल मंत्रिमंडल शपथ ले लेगा। सहयोगी शरद इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं और कोशिश करेंगे कुछ राजनेताओं से भी जरा चर्चा की जाए। ये दिलचस्प दर्शन है दरअसल। शरद, अपने आप में ही ये सवाल है और इस सवाल के इतने आयाम हैं कि क्या कहे जाएं। जब भी मंथन होता है अमृत निकलता है और विष शिव पी जाते हैं। शरद, देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा है। और अगर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसको जरा पॉज देकर कहा जाए कि शिवराज सिंह चौहान ने, तो फिर शायद वो जो विष वाली बात है वो अपने आप स्पष्ट हो जाती है कि आखिरकार विष पीने की बात हो किसके लिए रही है। लेकिन देखिए, यहाँ पर दो तीन बातें समझनी होंगी। राजनीति के माहिर और मंझे हुए खिलाड़ी हैं शिवराज सिंह चौहान। आज की परिस्थिति को समझने के लिए इससे पहले विधानसभा चुनाव में जब टिकट बंट रहे थे उस दौरान की अगर आप याद करें तो दो बातें निकल के सामने आती हैं। एक तो ये कि एक बात निकल के सामने आई उस वक्त में कि 70+ का फॉर्मूला पार्टी ने तय किया है और 70+ के जो ज़्यादा उम्र वाले हैं उनको टिकट नहीं दिया जाएगा। लिहाजा गौर साहब तब के सरताज सिंह और बाकी एक दो नाम और वो लिस्ट से बाहर हो गए। कहा यह गया कि ये जो नाम तय किया गया या जो फार्मूला तय किया गया वो दरअसल केंद्र की ओर से तय किया गया कि 70+ का फार्मूला था, लिहाजा हम कुछ नहीं कह सकते और प्रदेश संगठन की ओर से उसको इम्प्लीमेंट करा दिया गया। बाद में जब तब के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे अमित शाह, वो जब भोपाल आए तो उन्होंने कहा कि दरअसल इस तरीके का कोई फार्मूला तो हमारी तरफ से था ही नहीं। गौर साहब तो अभी और भी खेलेंगे, तब की बात करें, हालांकि अब वो दिवंगत हो गए हैं। तो बात ये थी। अब एक और चीज़ निकल के सामने आ रही है कि आज विनय सहस्त्रबुद्धे लिस्ट लेकर आ रहे हैं, ये जानकारी है। और शिवराज सिंह चौहान ने ये कहा है कि विष पीने को वो तैयार हैं। तो क्या ऐसा नहीं है कि शिवराज सिंह चौहान खुद भी सेफ साइड खेल रहे हों कि क्योंकि शिवराज सिंह चौहान प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री दिल्ली जाएं, अमित शाह से भी मुलाकात कर लें, जेपी नड्डा से भी मुलाकात कर लें और नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात कर लें, और तब भी अगर मंत्रिमंडल का नाम तय ना हो पाए तो फिर आखिरकार ये नाम तय होंगे कहाँ पे, कौन इनको तय करेगा? तो हो सकता है कि सेफ साइड खेलते हुए शायद जो विष पीने की बात वो कह रहे हैं खुद की, वो विष पीने की बात वो कह भले रहे हों, लेकिन जो कुछ भी यहाँ अप्रत्याशित होने वाला है मंत्रिमंडल विस्तार का जी, उसमें अगर ये कहा जाए कि भाई ये लिस्ट तो दिल्ली से बन के शरद ऐसे प्रदेश प्रभारी ऐसे समझ रहे हमारे दर्शक कि अगर किसी के हिस्से विष आया तो शिवराज कहेंगे हमने तो नहीं बांटा है। आप प्लीज हमारे साथ बने रहेगा शरद। नरेंद्र सलूजा साहब कांग्रेस से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप भी अपना सवाल रख सकते हैं और शरद लगातार हमारे साथ बने रहेंगे। सलूजा साहब, एक बड़ा बयान आया है कि ये आपने भी सुना होगा, जब भी मंथन होता है अमृत निकलता है और विष शिव पी जाते हैं। क्या लग रहा है, सब कुछ ठीक नहीं है भाजपा में? अब तो मंथन इतना लंबा हो गया है कि अमृत बचा ही नहीं, सब विष ही विष बचा है। और यह विष तो अब रोज पीना पड़ेगा, नहीं चाह कर भी पीना पड़ेगा, नहीं पियेंगे तो जबरदस्ती पिलाएंगे और इस विष का परिणाम तो भोगना ही पड़ेगा। अमृत के लिए ये जबरदस्ती पिलाएंगे, ये उनके नए नए सहयोगी पिलाएंगे या विपक्ष वाले पिलाएंगे, ये थोड़ा सा साफ करेंगे सलूजा साहब? देख लें आप, यदि 23 मार्च को मुख्यमंत्री बने हैं और 22 अप्रैल को 5 सदस्यीय मंत्रिमंडल बना पाते हैं
और अब 3 माह से ऊपर हो गए और अभी तक 100 दिन हो गए, अभी तक मंत्रिमंडल नहीं बना पाते हैं। एक एक नामों को लेके मंथन चल रहा है, एक एक विभाग को लेके मंथन चल रहा है, मलईदार विभाग को लेके लड़ाई चल रही है। तो विष तो रोज पीना पड़ रहा है। हाँ। एक 15 वर्ष का मुख्यमंत्री यदि इतना असहाय है तो विष ही पीना पड़ रहा है। जो अधिकार मुख्यमंत्री का है, भोपाल का अधिकार है, उसको दिल्ली में जाके चर्चा करना पड़ रही है, दरवाजे पे जाके बैठना पड़ रहा है अवसरवादियों के, उनसे गुहार करना पड़ रही है। तो विष तो रोज ही पीना पड़ रहा है। जी जी, विष रोज पीना पड़ रहा है। एक काम करते हैं, आशीष अग्रवाल साहब भी जुड़ गए हैं, उनसे भी एक रिएक्शन ले लेते हैं, फिर आपसे भी हम सवाल करेंगे। आशीष अग्रवाल साहब, क्या वजह है जब भी मंथन होता है, अमृत निकलता है, विष शिव पी जाते हैं? कल एक शायरी भी उन्होंने की जिसमें हमदर्द का, दर्द का जिक्र था। आशीष अग्रवाल साहब, देखिए क्या है, जब हम किसी बात को पूरे परिप्रेक्ष्य में नहीं देखते तो इस तरह के हम नतीजे निकालने लगते हैं। जी, तो नतीजा कहाँ निकला है? लिस्ट आप लोगों के पास है, नतीजा कौन निकाल रहा है? देखिए बड़ा स्पष्ट है ना कि जब मंथन होगा तो अमृत निकलेगा, और हम चाहते हैं कि वो अमृत का जो पान है वो 7.5 करोड़ मध्य प्रदेश के लोग करें। हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश को आने वाले 3-3.5 साल जो और विषपान कौन करेगा? अरे ये तो एक बड़ी साधारण सी बात है। घर का जो मुखिया होता है उसका काम होता है कि सारे नेगेटिविटी को स्वयं लेकर पॉजिटिविटी अपने लोगों तक पहुंचाना। जी, मतलब शिवराज जी विष पीने के लिए तैयार हैं। देखिए ये तो आप उन्होंने स्वयं कह दिया ना कि जब मंथन होता है तो अमृत निकलेगा और जो नेगेटिविटी आएगी वो उसको दूर करेंगे, और मध्य प्रदेश के 7.5 करोड़ लोग एक सशक्त मंत्रिमंडल के साथ विस्तार की ओर बढ़े, विकास की ओर बढ़े। ये शिवराज जी का एक प्रमुख उद्देश्य है और उसको वो पूरा करेंगे। कांग्रेस जो एक बिल्ली की भांति देख रही है, जिसमें स्वयं छलांग लगाने की कुव्वत नहीं है, परंतु छूका टूटने का वो इंतजार कर रही है। ये छीका टूटेगा नहीं, ये फेविकॉल का मजबूत जोड़ है, ये विचारधारा का जोड़ है। और जब विचारधारा से जो पार्टियां बनती हैं वो टूटती नहीं है, बिखरती नहीं है, बल्कि और मजबूत होकर जनसेवा में ये जो यही बात में, ये आपने अच्छी बात याद दिलाई। शुरुआत में कहा गया कि जल और कुल को मिलने में देर कितनी लगती है, इस बार बड़ी देर लग गई। देखिए असाधारण परिस्थितियां हैं, मध्य प्रदेश नहीं, देश नहीं, पूरा विश्व कोरोना से पीड़ित है। और इस समय जो ये तो कांग्रेस की सरकार के रहते भी था अग्रवाल साहब। तो यही तो विषय है कि कांग्रेस की सरकार रहते हुए कमलनाथ 12 मार्च को जब पत्रकार मित्र पूछते हैं तो कहते हैं कि उनको तो राजनीति से कोरोना हटाना है। तो राजनीति से कोरोना हटाते हटाते वो स्वयं शहीद हो गए। दिग्विजय सिंह जी ने उनके साथ षड्यंत्र करके सरकार खा ली, और 23 मार्च को ईश्वर का शुक्र है कि शिवराज जी इस मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। और उसके बाद से आपने देखा होगा हमने हर पैमाने पे एवरेज, जो देश का एवरेज है कोरोना के जितने भी मापदंड है, उससे बेहतर किया है। तो इन असाधारण परिस्थितियों में पहली प्राथमिकता मध्य प्रदेश को कोरोना से बचाने की थी। हमारे प्रवासी या प्रवासी मजदूरों की बड़े अचरज की बात है। मैं आशीष जी, नरेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शरद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरेंद्र जी, आप कोई जवाब देना चाहेंगे? फिर शरद एक सवाल दरअसल पूछना चाहेंगे। नरेंद्र जी प्लीज। यह विष जानबूझकर नहीं पीना पड़ रहा है, ये तो पिलाया जा रहा है, क्योंकि मंथन इतना ज्यादा हो गया कि जो अमृत था वो भी अब विष के रूप में बन गया है। अमृत तो बचा ही नहीं है। अमृत को लेकर तो झगड़े हो रहे हैं, लूटमार मची हुई है। अब तो विष ही विष बचा है, और विष बचेगा टिकाऊ लोगों में। अमृत तो बिकाऊ लोग ले गए जरा छीन के, और बिकाऊ लोगों के पास पहुंच गया अमृत। टिकाऊ लोगों के हिस्से में विष ही विष बचा है, और मंत्रिमंडल बन जान दीजिए। सारे बेचारे जो टिकाऊ विष पी के गालियां बकेंगे, कोसेंगे। वैसे तो टिकाऊ लोगों पे आपकी भी निगाहें जमी हुई हैं, पुराने जो टिकाऊ हैं लगातार। खैर, मैं रोक रहा हूं आपको। शरद के पास एक दिलचस्प सवाल है। शरद, आप अपना सवाल करें और मेहमान का नाम भी लें, बेहतर होगा। शरद, मैं सलूजा जी से पूछना चाहता हूं। सलूजा जी, आप कह रहे हैं कि विष ही विष है, अमृत ही है, तो लेकिन वो तो कह रहे हैं, मुख्यमंत्री ने कह दिया है कि अमृत निकल गया है मंथन में, वो अमृत जिनको मिलना है मिल जाएगा, विष वो पी लेंगे। आप लोगों के हाथ में फिर क्या आएगा? देखो, उन्होंने ये नहीं कहा है कि अमृत कहाँ गया है। आपने जो उनकी पूरी बात सुनी हो तो उन्होंने कहा विष मेरे हिस्से में आया। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि मैं पीना चाहता हूं। अमृत उन्हीं के यहाँ बट रहा है ना, आज की तारीख में तो उन्हीं के यहाँ बट रहा है। नहीं सुनिए ना सलूजा जी, आज की तारीख में तो वही उन्हीं के यहाँ बट रहा है। जो मंत्री बन गया उसको अमृत मिल गया फिर। नहीं, अमृत तो उनके पास बचा ही नहीं है। उनके पास तो मंथन इतना लंबा हो गया है, जो कोई चीज घुटती है खूब घुट के विष बन जाती, विष बन गई है।
अमृत तो हमारे पास ही आएगा, चिंता मत करिए, अमृत लेके दोबारा आएंगे। जवाब लीजिएगा। अमृत पहले भी हमारे पास था, अमृत आज भी हमारे पास है, कल भी जी। हमारे पास ही रहेगा। आशीष अग्रवाल साहब से जवाब ले लेते हैं। आशीष अग्रवाल साहब, अमृत तो कांग्रेस के पास ही है, फिर एक बयान भी था कि 15 अगस्त को तिरंगा फहराया जाएगा। आशीष, देखिए, दो बातें। सबसे पहले तो कांग्रेस के लिए गालिब का शेर वो बड़ा मुफीद बैठता है कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। दूसरा, अभी सलूजा जी ने कहा कि देखिए टिकाऊ और बिकाऊ, तो पूरे मध्य प्रदेश और पूरे देश ने देख लिया कि बिकाऊ कौन है। बिकाऊ वो है जिनके लिए नेशन फर्स्ट नहीं डोनेशन फर्स्ट है। बिकाऊ वो है जिनका धंधा चंदे का धंधा है। और 90 लाख रुपए राजीव गांधी फाउंडेशन को दिलवा के, राजीव गांधी फाउंडेशन को जिन लोगों ने पैसा दिलवाया और उसके बाद वाणिज्य मंत्री रहते हुए बहुत अच्छी बात आपने अग्रवाल साहब याद दिलाई। इसमें तो केंद्र की भी गलती मानी जाएगी कि इतने सालों तक आपको इस बात का ख्याल नहीं आया कि देश को नुकसान पहुंचा दिया कमलनाथ जी ने केंद्रीय मंत्री रहते हुए। केंद्र में आपकी सरकार है, ये इलेक्शन के वक्त ही कैसे ध्यान आया कि कमलनाथ जी ने तो बड़ा नुकसान पहुंचा दिया? आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। देखिए, मध्य प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो एक समय में वाणिज्य मंत्री थे, ये बड़ा सिंपल है। और उसके बाद जो चाइना से वर्तमान में जो फेस ऑफ चल रहा है, उस समय कांग्रेस का असली चेहरा निकल के आया है कि ये देशद्रोही चेहरा है। ये जो बयान देते हैं उससे चाइना प्रोत्साहित होता है। और जब इसकी परतें छीली गई तो मालूम पड़ा कि ये धंधा चंदे का धंधा है, इनके लिए डोनेशन फर्स्ट है। और इन्होंने चाइना की जो चेहरा निकाल भी नहीं पाए, निकालने की जिम्मेदारी भी आपके ऊपर ही है, कहती जिम्मेदारी। चलिए आशीष जी, देखिए चेहरा तो निकल गया, इसलिए तो ये 40 पर है। मैं रोक रहा हूं आपको। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी आपका, नरेंद्र जी आपका। शरद, आप भी हमारे साथ लगातार बने रहे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शरद हमारे सहयोगी लगातार बने थे। अमृत और विष का जिक्र हुआ, बहुत दिलचस्प ये बात है। और कल इसके आपको असर नजर आए या ना आए, लेकिन आगे जरूर नजर आएंगे, इस पर नजर रखिएगा। इधर पीसीसी चीफ कमलनाथ सेवा दल की बैठक में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार सौदे से बनी है, हमें अपनी आवाज जनता तक पहुंचानी है। जिस तरह से लोकतंत्र और संविधान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, वक्त आने पर जनता मुंहतोड़ जवाब देगी। कमलनाथ ने यह भी कहा कि हमारी सोच और सेवा दल में भी बदलाव लाने की जरूरत है। उन्होंने यह भी कहा कि 20 साल पहले के और आज के सेवा दल में परिवर्तन अब जरूरी हो गया है। प्रजातंत्र के साथ इतना खिलवाड़ हुआ, सौदे की सरकार बनानी। तो प्रजातंत्र का मतलब क्या, संविधान का मतलब क्या? बोली बोल दो, बोली बोल दो। अगले चुनाव में सब आइए, बोली बोलिए और सरकार बना लो, बोली की सरकार बना लो। ये पहली दफा विश्व के इतिहास में हुआ है, सौदे से सरकार बना लो। सेवा दल कांग्रेस का एक ऐसा अंग है, अभी जो रजनीश बता रहे थे 1923 में जो बना, अपना देश स्वतंत्र नहीं था, उस अपना देश में कैसा देश था उस समय, आजादी के बाद कैसा देश था, 10 साल पहले कैसा देश था, और ये परिवर्तन होता रहा। हमें ये परिवर्तन अपनी सोच में और अपने सेवा दल में भी लाने की आवश्यकता है। 20 साल वाला सेवा दल और आज के सेवा दल अंतर की आवश्यकता है। ये कि कांग्रेस की सरकार नहीं रही, बड़े दुख की बात है। कोई दुख की बात नहीं, मुझे कोई बात का दुख नहीं है। एक बात का दुख है कि बहुत सारी चीजें जो शुरू करी थी वो आगे नहीं बढ़ पाई, जो शुरू करनी थी वो शुरू नहीं हो पाई। और मैं तो आप सबसे यही कहूंगा कि उपचुनाव तक सेवा दल हर बूथ में, आप कहें सब बूथ में बना देंगे, मत कहिए, ये बात संभव नहीं है। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। पिछले कुछ महीनों से जो